वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कैरियर हब। माई सेल्फ रंजीत कुमार झा। अब चलते हैं हम लोग बहुत ही अच्छे से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और ये चैनल यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। खास करके देखें तो बैंक, एसएससी, इन सब में तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। और मैं जो पढ़ाने वाला हूँ इसको मैंने 3 कैटेगराइज किया है। यह लेक्चर हमारे 3 पार्ट्स में फिनिश होंगे। फर्स्ट लेक्चर होगा एसिड एंड बेस, सेकेंड लेक्चर होगा पीएच एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और थर्ड लेक्चर होगा सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट। तो आज मैं फर्स्ट लेक्चर में एसिड और बेस के बारे में पढ़ाऊंगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। आप लोग इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी इसको समझ में आएगा, वैसे नहीं आ पाएगा। और यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं एसिड एंड बेस के बारे में। तो इस सब को अब हम रब कर रहे हैं। अब एसिड और बेस के बारे में जानेंगे ना, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। वैसे इसका डेप्थ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से ही पढ़ा रहे हैं। अब मान लेते हैं, कोई एक सैंपल लेते हैं। इसको 3 ही कैटेगराइज किया जा सकता है। या तो ये एसिडिक नेचर के होंगे, या बेसिक नेचर के होंगे, या न्यूट्रल होगा। नहीं, यदि एसिडिक होंगे तो जानते हैं यह पॉजिटिव चार्ज को दिखाएगा, बेसिक होगा तो निगेटिव चार्ज को दिखाएगा, और न्यूट्रल मीन्स जीरो ही होते हैं। न्यूट्रल को कोई न्यूट्रल बोलते हैं, कोई यहाँ पर जब एसिड बेस के बारे में स्टडी करेंगे तो यह यहाँ पर सॉल्टी भी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब एसिड और बेस मिलेगा तब सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे एसिड प्लस बेस, यह दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्ट। तो यहाँ पर न्यूट्रल ना कह करके हम सॉल्ट भी कह सकते हैं या सॉल्टी भी कह सकते हैं। तो कोई सिंपल की 3 ही नेचर हो सकते हैं, या तो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या सॉल्टी होगा। ओके, इसको हम रब कर रहे हैं। अब हम चलते हैं एसिड के बारे में। अब यह एसिड क्या होता है तो ये तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो एसिड देखेंगे, इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। एसिड प्रोड्यूस H प्लस चार्ज। H प्लस चार्ज मीन्स हाइड्रोजन चार्ज, हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं। क्या है, एसिड प्रोड्यूसेज H प्लस आयन। सेकंड क्या होगा, ये इसका टेस्ट सॉवर होते हैं। एसिड्स हैव सॉवर टेस्ट। सॉवर मीन्स क्या होता है, खट्टा खट्टा। जैसे हम लोग जानते हैं क्या, लेमन, नींबू कहते हैं, ये सब क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और इसकी जो थर्ड पॉइंट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह क्या करता है, एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये इसकी बड़ी ही खासियत है, जो यह ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो अब अपनों को जानना है जो लिटमस क्या होता है। क्यों, क्योंकि हर एक जगह क्वेश्चन आ जाते हैं जो लिटमस क्या होगा भाई। तो लिटमस के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। अब देखते हैं लिटमस क्या होता है। सिंपल वर्ड में क्या होता है, लिटमस से पेपर होते हैं। तो लिटमस इज अ पेपर। लिटमस इज अ पेपर
और यह बना किससे होता है? यह लाइकेन से बना होता है। लिटमस इज ए पेपर, इट इज मेड ऑफ लाइकेन। यह किससे बना होता है लिटमस पेपर? लाइकेन से। इतना चीज तो हम लोग समझ गए। अब लाइकेन किससे बना होता है ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो लाइकेन किससे बना होता है? फंगी, FUNGI। कोई इसको फंगी कहते हैं, कहीं पर फंजाई बोलते हैं, तो फंगी से जानना है। तो फंगी से क्या बना होता है? लाइकेन। और लाइकेन से क्या बना होता है? लिटमस। तो फंगी बना लाइकेन से, और यह फिर लाइकेन से क्या बना? फंगी बना। यह एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको जरा याद रखना। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो एसिड की प्रॉपर्टीज भी जाननी होगी। एसिड के बारे में तो पढ़ ली, इसके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी टेस्ट सावर होती है, और ये क्या होता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। और लिटमस क्या होता है? एक लाइकेन होती है जो फंजाई से बनी होती है। तब तो इसके बारे में हमको कुछ क्लासिफिकेशन भी पढ़नी है। तो लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एज मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। अब हम लोगों को जानना है क्या? जो मोनोबेसिक क्या होगा, डाइबेसिक क्या होगा और ट्राइबेसिक क्या होगा। तो फर्स्ट हम जानते हैं मोनोबेसिक। मोनो मीन्स क्या होता है? वन। तो जो क्या होगा? H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। क्या होगा? जो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, ओनली वन हाइड्रोजन आयन, वही मोनोबेसिक होता है। तो उसको हम लिख सकते हैं ओनली वन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस। ये क्या करता है? ओनली वन हाइड्रोजन आयन को ही प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल एक देख लें। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। HCl बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है। HCl को जैसे हम ब्रेक करेंगे तो H+ + Cl-। यहाँ देखते हैं क्या है? वन ही हाइड्रोजन है, इसीलिए क्या होगा? ये मोनोबेसिक। मोनोबेसिक। तो मोनोबेसिक बड़ा ही सिंपल हुआ, जो वन हाइड्रोजन को जो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब चलते हैं क्या? डाइबेसिक। डाइबेसिक भी क्या होगा? डाई मीन्स क्या होता है? दो, बाई या डाई दो। तो यह क्या होगा? टू हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस। टू तो जानते होंगे, टू ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको हम सिंपल में लिख दें। टू हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? यह प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे H2SO4, इसको हम जैसे ही ब्रेक करेंगे तो यह 2 हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट ग्रुप SO4 2- के साथ ही क्या होता है? ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या? 2 हाइड्रोजन है ना, तो दो जैसी हो गया 2 मीन्स बाई कहो या डाई कहो, तो ये क्या हो गया? डाइबेसिक। ओके, इसको रब करते हैं। अब चल रहे हैं क्या? ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक हो गया, डाइबेसिक हो गया। अब ट्राइबेसिक के बारे में जानेंगे। अब ट्राइबेसिक भाई क्या होता है? तो मैंने पहले बता दिए हैं। मोनो 1, डाई 2 और बाई 3। तो लिखते हैं 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस। ये क्या करेगा? 3 हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। हम लोग पहले से पढ़ते हैं फास्फोरिक एसिड, नहीं? तो क्या होता है? H3PO4, इसको जैसे ब्रेक करेंगे तो 3 हाइड्रोजन यह पहले अपना कैप्चर किया। उसके बाद फिर क्या होता है? फास्फोरिक ग्रुप जो है PO4,
नहीं, इसके साथ ही क्या होगा, रिलीज होगा PO4 3 माइनस, नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये 3 हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, रिलीज हो रहे हैं या 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये ट्राइबेसिक। समझ में आ गया होगा, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। अब हम चलते हैं सेल्फ टेस्ट लेते हैं, नहीं। तो सेल्फ टेस्ट में HNO3 के बारे में जानते हैं, नहीं। अब HNO3 क्या होगा बताएं, मोनोबेसिक होगा, बाइबेसिक होगा या ट्राइबेसिक होगा, नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पर पहले से अंडरस्टूड है, जो एक ही हाइड्रोजन इसके पास है, इसलिए यह मोनोबेसिक ही होगा। देख लेते हैं इसको ब्रेक करके, यह क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन प्लस NO3 2 माइनस, नहीं। तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है ना, तो इसलिए क्या होगा, यह मोनोबेसिक होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले हम, दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं, क्या, H2CO3, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। अब इसमें आप लोग बताएं, जो यह मोनोबेसिक होगा, बाई या ट्राई। तो देख रहे हैं पहले से अंडरस्टूड है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है ना, तो यह तो डाइबेसिक होगा ही। इसको फिर हम देखते हैं तोड़ करके, क्या होगा, 2 हाइड्रोजन प्लस CO3 2 माइनस, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए क्या है, यह बाइबेसिक है। बाइबेसिक कहें या डाइबेसिक के कीजिए। तो हम लोग क्लासिफिकेशन भी थोड़ा जान गए और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको रब कर लें। रेडी। अब हम लोग चलते हैं, जो एसिड तो समझ गए, एसिड क्लासिफिकेशन क्या होगा। अब इसी में प्रश्न आ जाता है कई बार, जो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। तो हम लोग तो अभी एसिड पढ़ रहे हैं, इसीलिए एसिड के ही बारे में जानेंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा और वीक एसिड क्या होगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो मोर H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। लिखते हैं क्या, मोर H+ आयन प्रोड्यूस। जो मोर H+ आयन को प्रोड्यूस करेगा वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब मोर H+ आयन क्या होते हैं, पहले से अंडरस्टूड है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जो फर्स्ट नाम होता है H2SO4, ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में इसको काउंट किया जाता है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा आता है HCl, H2SO4 के बाद HCl का नाम आते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और थर्ड आते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो यह जो 3 एसिड है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इस तीनों का स्पेशल एक नाम दिया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड। और हिंदी में इसका नाम होता है अम्लों का राजा या अम्लराज। इसको याद रखना, यह H2SO4 HCl HNO3 या क्या अम्लों का राजा इसमें दे। इसका हम इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो देखेंगे H2SO4 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद HCl, उसके बाद HNO3। तो इन सब एसिड के पास क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा होती है, नहीं, ये ज़्यादा हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो समझ गए, स्ट्रॉन्ग एसिड जो मोर H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल ले लिए H2SO4 HCl HNO3,
ये तीनों एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, नहीं, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग H2SO4, HCl, उसके बाद HNO3 है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं वीक एसिड के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, वीक एसिड क्या होगा, नहीं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे पढ़ लिया, वीक एसिड के बारे में जानेंगे। तो वीक एसिड क्या करता है, स्मॉल या लेस अमाउंट पे हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। तो वीक एसिड क्या करता है, लेस या स्मॉल अमाउंट पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। इसको याद रखना, हो सकता है कोई कम्पिटिटिव एग्जाम आ जाएगी, वीक एसिड क्या होता है, तो लेकिन स्मॉल अमाउंट पे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। तो एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग जानते ही, सबसे फर्स्ट नाम आता है एसिटिक एसिड, नहीं, इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं CH3COH। दूसरा इसका देखें फॉर्मिक एसिड, नहीं, फॉर्मिक एसिड को लिख सकते हैं HCOOH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O2। थर्ड देखते हैं, थर्ड हम लेते हैं टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड क्या होगा, इसका फॉर्मूला C4H6O6। एक और देख लें, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या होगा, C6H8O7। एक और देख लें 5 ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा, C2H2O4। तो ये सब का सब क्या है, वीक एसिड है। और ये वीक एसिड पूछ सकता है कैसे हैं, तो पहले बता दें इसमें क्या है, स्मॉल अमाउंट पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, और यह सब का सब क्या है, प्रैक्टिकली प्रूफ है। इसलिए हम लोग को इसमें ज़्यादा ब्रेन खपत करने की काम नहीं, याद रखना जो ये सब का सब क्या होगा, वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 ही नाम रखना, H2SO4, HCl, NaCNO3, और जितने इसे बचते हैं सब का सब क्या हो जाते हैं, वीक एसिड हो जाते हैं। अब इसको हम रब करते हैं। एसिड का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, इसको जरूर अच्छे से आप लोग देखना और याद करना। ये VVI है, इसको बोलते हैं नेचुरल ऑकरिंग एसिड। नेचुरल ऑकरिंग एसिड क्या होता है भाई, जो नेचर में सब्सटेंस पहले से मौजूद है, उसमें क्या सब एसिड हो सकते हैं। तो फर्स्ट नाम आता आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं लेमन से। भाई लेमन में कौन सा एसिड होता है, सब लोग जानते हैं साइट्रिक एसिड। लिख दिए साइट्रिक एसिड, इसको जरूर याद रखना। ऑरेंज में क्या होगा, ऑरेंज में भी यही साइट्रिक एसिड ही होती है, नहीं। अब हम लोग देखते हैं टोमेटो। टोमेटो में क्या होगा, टोमेटो में होते हैं ऑक्सैलिक एसिड। टैमेरिंड, जिसको हम लोग इमली बोलते हैं, टैमेरिंड में क्या होगा, टार्टेरिक एसिड। क्या है इसमें, टार्टेरिक एसिड होगा। अब लोग देखते हैं एंटेस्टिंग। चूटी काटता है ना, चीटी, वहाँ जो फूल जाता है उसमें भी एसिड होते हैं, इसमें होता है मिथेनोइक एसिड।
एप्पल, एप्पल में भाई क्या होगा, एप्पल में होता है कौन सा एसिड, मैलिक एसिड। नहीं, ग्रेप्स अंगूर, ग्रेप्स में क्या होगा, टार्टेरिक एसिड। नहीं, ये सब तो जान लें। अब एक बचता है क्या, कर्ड या सॉर्ड मिल्क जिसको बोलते हैं, खट्टा वाला मिल्क, इसको हम लिखे ऐसे कर्ड या शावर मिल्क। इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड। नहीं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टोमेटो, टैमेरिंड, एंटेस्टिंग, एप्पल, ग्रेप्स, कर्ड या शॉर मिल्क, सब में क्या होता है, ऐड कर लेते हैं विनीगार। विनीगार में भाई क्या होता है, इसमें होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसको जरूर याद करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेमन साइट्रिक एसिड, ऑरेंज साइट्रिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, टैमेरिंड टार्टेरिक एसिड, एंटेस्टिंग चींटी काटना, चींटी काट लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फूलता है ना, तो किसके कारण होता है, मिथेनिक एसिड के कारण। एप्पल में मैलिक एसिड होगा, ग्रेप्स में टार्टेरिक, कर्ड या सॉर मिल्क में लैक्टिक एसिड, विनेगार में एसिटिक एसिड होते हैं। ओके, उसको बराबर करते हैं। अब हम लोग एसिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लें। लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। नहीं, फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसका क्या होगा, लिखते हैं जैसे ही एसिड है और यह मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट तो बनाएगा ही पहले से, अंडरस्टूड है, प्लस हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करता है। एसिड और मेटल जैसे ही क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, एसिड है तो ले लिए हम यहाँ पे HCl, मेटल क्या है Zn। अब इसको क्या करना है, प्रोडक्ट साइड भी कुछ लिखना है ना, तो यहाँ पर देखना है Zn है, H है, तो ये क्या होगा ZnCl2 प्लस H2 तो लिखना ही है पहले से, अंडरस्टूड है। तो अब बैलेंसिंग भी देखनी है ना, क्योंकि यहाँ पर तो Cl हमारे पास 2 है, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है। तो यहाँ पर यदि हम इस साइड में 2 कर दें, नहीं तो ये 2 हाइड्रोजन भी हो गया और 2 क्लोरीन भी हो गया। नहीं, तो यहाँ पर क्लोरीन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, जिंक एक ही है, जिंक एक ही है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नहीं, ये क्या हो गया हमारा जिंक क्लोराइड। ठीक है, अब दूसरा इसका देखते हैं हम प्रॉपर्टीज। कहता है क्या, एसिड जैसे ही कोई मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, मेटल ऑक्साइड, तो यह फॉर्म करता है क्या, सॉल्ट तो बनाएगा ही किसी भी केस में, प्लस वाटर यह भी फॉर्म करेगा। नहीं, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एसिड क्या हो गया HCl प्लस मेटल ऑक्साइड कहता है ना, तो मेटल ऑक्साइड हम कुछ भी ले सकते हैं, ZnO लें, CaO लें, तो मेटल ऑक्साइड हम CaO ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यह क्या बनाएगा, नहीं क्या बनाएगा ये भी देखना है ना, तो यह मेटल ऑक्साइड है। यहाँ पर तो हमारे पास पहले से H2O है तो H2O लिख दिए। अब यह सॉल्ट क्या बनाएगा, नहीं तो क्या बनाएगा CaCl2, ये क्या बनाएगा CaCl2। तो फिर बैलेंसिंग भी देखनी है ना, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 2 है हमारे पास, यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास क्या है 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो बैलेंस कर दिए। इस साइड हम क्या किए 2 यहाँ पर ऐड किए,
तो यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन भी हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और यह 2 हमारे पास क्लोरीन भी हो गया। तो यहाँ भी हमारे पास क्लोरीन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, कैल्शियम 1 है। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नहीं, टोटल देख लेते हैं, यह हो गया 4 + 2 = 6, और यहाँ भी देख लेते हैं, ये 3 + 3 = 6। तो हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड क्या हो गया, 6 मॉलिक्यूल हो गए, तो ये बैलेंसिंग हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में। अब क्या होता है थर्ड प्रॉपर्टीज, एक ये भी देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। एसिड होगा प्लस क्या होगा, यह मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, कुछ भी हो सकते हैं। इसको लिख सकते हैं मेटल कार्बोनेट, नहीं, या मेटल बाइकार्बोनेट, या मेटल हाइड्रोजनेट कार्बोनेट, या मेटल हाइड्रोजिनेट, मेटल हाइड्रोजनेट नहीं, मेटल हाइड्रोजन लिख सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्योंकि बाई है ना, तो बाई मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है कहीं कहीं, इसलिए हम लोग इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल एक देख लें, एसिड, हम वही एसिड लेते हैं क्या, HCl प्लस मेटल कार्बोनेट है ना, तो मेटल ले लिए Zn, कार्बोनेट मीन्स CO3, तो क्या हो गया ये जिंक कार्बोनेट। अब यह फिर क्या बनाएगा, हम पहले ही जानते हैं, यह सॉल्ट बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा, प्लस यह वाटर भी फॉर्म करेगा। नहीं, तो एक स्टेप हम आगे बढ़ गए थे, अब फिर इसको हम देखते हैं, HCl प्लस ZnCO3, यह क्या बनाएगा, HCl है, ZnCO3 है ना, तो क्या बनाएगा ये पहले से अंडरस्टूड है, तो यहाँ पर हम CO2 लिख दिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा ही, वाटर फॉर्म करेगा ही, और हमारे पास बचा क्या, यह Zn और यह Cl बनाना, तो यह यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यह ZnCl2 होगा। ठीक है, ZnCl2 ही बनेंगे, नहीं, यहाँ पर ZnCl2, ZnCl होता है, ZnCl2 होगा। अब देखना बैलेंसिंग करनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन हम लगा दिए 2, तो यहाँ पर अब 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्लोरीन भी हो गए ना, तो इससे मल्टीप्लाई होता है 2 से इससे, 2 इससे, तो यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था, तो यहाँ भी 2 हो गया। नहीं, अब जिंक हमारे पास 1 है, तो यहाँ भी 1 है, कार्बन यहाँ पर 1 है ना, तो 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है। तो देखते हैं क्या, जो बैलेंसिंग भी देख लेनी है, 2 2 4 5 6 3 8 हो गया। नहीं, 2 2 4 5 6 और 3 9 हो गया, तो इस साइड में हमारे पास 9 मॉलिक्यूल हो गया। अब हम प्रोडक्ट साइड में भी देख लेते हैं, 3 3 3, तो यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3, तो 9 है, तो दोनों साइड क्या है, 9 9 मॉलिक्यूल हो गया। तो यह भी क्या हो गया, हमारी ये बैलेंस हो गई। ओके, तो ये था खास प्रॉपर्टीज किसकी, एसिड की। आप लोग इतना एसिड बेस के बारे में समझ गए होंगे, एसिड में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, यहाँ से ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पाएंगे ही। अब हमारे पास बचा क्या हुआ है, बेस। नहीं, तो एसिड के बारे में मैंने जो पढ़ाना था आप लोग पढ़ा दिए हैं, मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी हमारे पढ़ाने में। अब हम लोग चलते हैं बेस के बारे में। अब भाई बेस क्या होता है, नहीं, बेस क्या होता है सब जानते हैं, जिसका
बेस क्या होगा? जो सॉफ्टी फील कराएगा, जिसका जैसे जिसको किसी को टच करेंगे तो वह सॉफ्ट जैसा फील कराए, वही क्या होगा? बेस होगा। नहीं, वैसे बेस के बारे में तो बहुत सारा है, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेस क्या कहता है? बेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन। OH माइनस आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन को यह प्रोड्यूस करेगा। दूसरा है जो बेसेज हैव, क्या होता है? बीटर टेस्ट। इसकी टेस्ट क्या होगा? बीटर। बीटर मीन्स क्या होता है? कड़वा। कड़वा कहें या तीखा कहो, एक ही बात है। नहीं, या तो यह कड़वा होगा या तीखा होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? वही लिटमस वाले, जो यह क्या करेगा? एसिड में क्या होता था? ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होगा। इसमें क्या होगा? रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होगा। बेसेज टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। यह रेड लिटमस को क्या करेगा? ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करेगा। तो लिटमस तो जान गए, लिटमस पेपर होता है जो लाइकेन से बनी होती है, और लाइकेन किससे बना होता है? फंगी से, फंजाई से। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, पहले इसे मान लेते हैं इसमें सॉल्यूशन है। हमारे पास दो लिटमस है, एक क्या है? रेड, और दूसरा कौन सा लिटमस हमारे पास? ब्लू। इसको देखना गौर से, एग्जाम आ सकते हैं आज क्वेश्चन। और ये क्या हमारे पास? सॉल्यूशन। नहीं, ये क्या है? सॉल्यूशन है। यदि ये सॉल्यूशन पहले से दिमाग में फिट रखना, यदि ये सॉल्यूशन है ना, अब इसमें हम रेड लिटमस लगाए, ठीक है, रेड लिटमस। अब यह यदि नेचर इसका बेसिक होगा, क्या होगा? बेसिक, तब ये कन्वर्ट होगा किसमें? ब्लू में, नहीं तो नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि पहले लिखा है जो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होगा। और यदि इसका सॉल्यूशन पहले से ही बेसिक है, यदि इसमें मैंने ब्लू लिटमस ही ऐड कर दिए तो इसमें नो चेंज होगा, यह याद रखना। क्यों? क्योंकि बेसिक है, तो बेसिक नेचर में यदि हम एसिडिक नेचर का कुछ डालेंगे तभी तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यदि सॉल्यूशन हमारे पास ये पहले से पड़ा हुआ है और ये सॉल्यूशन यदि बेसिक है, तो मैंने रेड लिटमस को यदि इसमें क्या किए? डिप किए, तो इसमें ही चेंज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यदि मैंने ब्लू लिटमस उसमें डिप कर दिए तो नो चेंज होगा। इसीलिए कहता है जो बेसेज टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। यदि आपके पास बेस है, रेड लिटमस डिप करेंगे तो उसमें चेंज होगा, ब्लू लिटमस उसमें डिप करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। इसको याद रखना। फोर्थ पॉइंट भी है बेस की, बेसेज फिल सोफी। यह साबुन की तरह क्या करती हैं? सोफी फील कराती है। इसको टच भी करेंगे तो यह सॉप की तरह लगेगा। ठीक है, इसको रब करें। अब हम लोग फिर चलते हैं क्या, जो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा और वीक बेस क्या होगा। बेस में हम लोग इतना ही पढ़ना था, जो क्या था, जो बेस OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। बेस की टेस्ट क्या होती है? बीटर होगी। यह रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा और यह सॉफ्टी टच फील करवाती। नहीं, अब हम लोग देखते हैं क्या, जो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा। जैसे एसिड में क्या था, मोर H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना। तो बेस में क्या होता है भाई? हाइड्रोक्सिल आयन है, तो यह क्या करेगा? मोर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस। इसमें क्या लिखेंगे? मोर OH माइनस आयन। OH माइनस का क्या नाम है? हाइड्रोक्सिल, जो कहता है हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल नहीं आयन प्रोड्यूस। जो OH आयन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे वही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग
एग्जाम्पल देख लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग पहले ही से जानते होंगे, NaOH। दूसरा क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, KOH। नहीं, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि यह OH माइनस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, यह प्रोड्यूस करता है। इसको याद रखना, ठीक है। अब हम इसी में चलते हैं क्या, वीक बेस के भी बारे में। अब भाई वीक बेस क्या होगा, वीक बेस पहले से जो तो लार्ज या स्मॉल अमाउंट पे क्या करेगा, OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करेगा। नहीं, इसमें लिख सकते हैं लेस या स्मॉल अमाउंट, लेस स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस। नहीं, जो क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट पे हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करेगा, वह क्या होगा, वीक बेस होगा। क्यों, क्योंकि बेस के साथ हाइड्रोक्सिल आयन होगा, ये OH, और एसिड के साथ हाइड्रोजन आयन होती है। इसको याद रखना, एसिड के साथ हाइड्रोजन आयन होगा और बेस के साथ हाइड्रोक्सिल आयन होगा, ये आयन। नहीं, अब हम इसके एग्जाम्पल देख लें। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं क्या, नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला इसका देख लें, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, ऐसे ही Mg यहाँ पर होगा और OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। नहीं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्या होता है, NH4, अमोनियम NH4 हाइड्रोक्साइड OH, NH4OH। नहीं, अब ये क्या हमारे पास वीक बेस हो गया। नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस में ये था, एग्जाम्पल ये थे क्या क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस में क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको याद रखना, एग्जाम्पल में आप लोगों को आ जाएंगे जो बताए इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। नहीं, तो एग्जाम दे देगा क्वेश्चन सोडियम हाइड्रोक्साइड और 3 आपको वीक बेस से दे देगा, मालूम रहेगा तब तो बताएंगे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, या ऐसे ही कर दें आप लोगों को, बताइए जो वीक बेस इसमें से कौन है। नहीं, आपको 3-4 दे दिया स्ट्रॉन्ग बेस से, यहाँ से एक ले लिया वीक बेस से, तो मालूम रहेगा तब ना कोई का ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। चलो इसको भी हम रब करें। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की क्या सा प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हम लोग पढ़े हुए थे एसिड के साथ, उसी तरह से अब बेस के भी साथ देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है क्या, बेस किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। नहीं, अब बेस क्या हमारे पास ले लिया NaOH, अब मेटल है, मेटल में ले लिए ही जिंक, क्या बना लेगा यह Na2 ZnO2 प्लस H2O। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट, क्या है, सोडियम जिंकेट, ZIN, सोडियम जिंकेट देख लिए। अब बैलेंसिंग भी देख लेनी, यहाँ पर 2 लगा दिए, सब क्या हो गया अपना ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, 2 नाइट्रोजन 2 सोडियम 2 सोडियम
हाइड्रोजन हमारे पास 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 2 भी हम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको उतना ज़्यादा मेहनत करने की काम नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं क्या, अब फिर वही जैसे देखते हैं क्या, बेस है और यह नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड। उसमें क्या था एसिड में, मेटल ऑक्साइड, इसमें क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो यही क्या बना लेगा, सॉल्ट प्लस H2O। नहीं, एग्जाम्पल हम लोग पहले से अंडरस्टूड है, मालूम ही होगा, बेस क्या होगा, NOH प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, SO4 ही ले लेते हैं। अब हम चलते हैं इसको देखते हैं क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O होगा ही। नहीं, अब इसको बैलेंस करना है, नहीं तो बैलेंस करना है तो 2 यहाँ लगा दिए, सोडियम सल्फेट ये सब हो गया, फिर वाटर तो हमारा ऑटोमेटिकली निकलेगा ही। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टीज और हम देख लेते हैं। नहीं, यदि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा। नहीं, एसिड यदि बेस के साथ रिएक्शन करे, नहीं एसिड यदि बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हम लोग पहले ही जानते हैं या तो सॉल्टी होगा, न्यूट्रल होगा। तो यह क्या होगा, न्यूट्रल होगा, NEUTR न्यूट्रल या सॉल्टी होगा। नहीं, न्यूट्रल या सॉल्टी होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एसिड सबसे सिंपल एग्जाम्पल, H प्लस ये क्या है, हाइड्रोजन आयन, एसिड हो गया, बेस क्या हो गया, OH माइनस आयन। यह रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, H2O। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। नहीं, इतना देख लें। एक और इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं NaOH, यह क्या हो गया, बेस हो गया। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, प्लस H2SO4। नहीं, तो यह क्या बना लेगा, वही बना फिर वैसे ही Na2SO4 बना लेगा ही, मालूम ही, सोडियम सल्फेट प्लस सब क्या बचेगा, जो बचेगा वो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। ये आप लोगों का टास्क है, क्या है नहीं है वो करना है। और हमारा जो आज का लेक्चर था एसिड एंड बेस, आज यहीं पर क्या हुआ, फिनिश हुआ। और हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें pH एंड इट्स इम्पोर्टेंस पढ़ाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगे होंगे, और जहाँ पर जो कोई दिक्कत हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करेंगे। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय।